नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नर्सिंग करियर क्लब में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन विद पेशेंट एट होम कि जब मरीज घर पर हो और नर्स और मरीज के बीच में जो बातचीत होती है, जो कम्युनिकेशन होती है, वो क्या होती है, कैसे होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे अगली वीडियो के लिए अपडेट रहें। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। इसमें पहला है इंट्रोडक्शन कि थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन रेफर टू द रिसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, बिलीव्स, एटीट्यूड बिटवीन पर्सन एंड अमोंग ग्रुप ऑफ पर्सन। इसका मतलब होता है कि जो कम्युनिकेशन होता है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अपने खुद की इंफॉर्मेशन, उनके आइडियाज़, उनका जो एटीट्यूड होता है, जो उनका रवैया होता है वो, और बिहेवियर, वो चीज़ें दूसरे के साथ शेयर करते हैं, वो होता है कम्युनिकेशन। इट इज़ गोल रीडायरेक्टेड प्रोसेस इन नर्सिंग। ये गोल को रीडायरेक्ट करने की एक प्रोसेस होती है और ये नर्सिंग प्रोसेस में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है। कम्युनिकेशन इज प्रोसेस by which information is exchanged between individual through common system of sign, symbol और behavior। इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें व्यक्ति अपनी इंफॉर्मेशन, अपने आइडियाज़ दूसरों के साथ शेयर करते हैं किसी साइन और सिंबल और अपने बिहेवियर के थ्रू। जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है कि ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक दूसरे से अपने आइडियाज़ एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस की कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होती है। कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक सेंडर होता है। सेंडर कौन होता है? जो मैसेज भेजता है वो होता है सेंडर, ठीक है। जो रिसीव करता है उसको रिसीवर बोलते हैं, ठीक है। सेंडर मैसेज भेजा, रिसीवर ने मैसेज को रिसीव किया, उसके बाद में वो वापस सेंडर को क्या देगा? फीडबैक देगा। ये होती है कम्युनिकेशन की प्रोसेस होती है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन कि थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या होता है? नर्स और पेशेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन कहते हैं। अब इसमें इन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन द नर्स डायरेक्ट द कम्युनिकेशन टुवर्ड्स द पेशेंट टू आइडेंटिफाई हिज करंट हेल्थ प्रॉब्लम, प्लान, इम्प्लीमेंट एंड इवोल्यूशन द एक्शन टेकन। तो इसका मतलब होता है कि थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन वह प्रोसेस होती है जिसमें नर्स डायरेक्ट मरीज से बात करती है और वह मरीज से कम्युनिकेट करके वह मरीज की जो करंट उसकी हेल्थ कंडीशन है, हेल्थ प्रॉब्लम है, उनको आइडेंटिफाई करती है। क्या प्लान्स है उसके ट्रीटमेंट के लिए, उनको आइडेंटिफाई करती है। जो प्लान बनाए हमने, जो ट्रीटमेंट है वो उसके ऊपर, मरीज के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस चीज़ के बारे में वो जानकारी लेती है। और इवोल्यूशन की जो ट्रीटमेंट हमने इम्प्लीमेंट किया है, जो प्लान हमने इम्प्लीमेंट किया है, उसका क्या रिजल्ट रहा, उस चीज़ को वो आइडेंटिफाई करती है मरीज से कम्युनिकेट करके। तो ये होता है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे गोल ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के क्या गोल है, क्या उद्देश्य होते हैं। तो इसमें पहला है एस्टैब्लिश ए थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। जो नर्स और पेशेंट का जो रिलेशनशिप होता है उसको स्थापित करने के लिए, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए अपन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन करते हैं। दूसरा है आइडेंटिफाई द मोस्ट इम्पोर्टेंट पेशेंट नीड्स। जो मरीज की जो मुख्य इम्पोर्टेंट, जो सबसे आवश्यक नीड्स, जो आवश्यकताएं होती है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन करते हैं। नेक्स्ट है असेस द पेशेंट परसेप्शन ऑफ द प्रॉब्लम। जो मरीज की जो प्रॉब्लम्स होती है, जो वो सोच रहा होता है, उसके दिमाग में जो प्रॉब्लम चल रही होती है, उन चीज़ों को असेस करने के लिए हम मरीज के साथ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन करते हैं।
नेक्स्ट है फैसिलिटेट द पेशेंट एक्सपीरियंस ऑफ इमोशंस। जो मरीज के स्पेशल एक्सप्रेशंस होते हैं, उसके जो इमोशंस होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको जानने के लिए हम मरीज के साथ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन करते हैं। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट इंटरवेंशन डिजाइन टू एड्रेस द पेशेंट नीड्स। जो हम जो उसकी प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व करने के लिए हम कोई प्लान या कोई भी ट्रीटमेंट उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। करने के लिए अपने को मरीज के साथ थेरापेटिक कम्युनिकेशन करना जरूरी होता है। हम बात करेंगे अब प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थेरापेटिक कम्युनिकेशन कि थेरापेटिक कम्युनिकेशन की क्या प्रिंसिपल है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला है द पेशेंट शुड बी द प्राइमरी फोकस ऑन ऑफ इंटरेक्शंस। जो इसका मतलब होता है कि रोगी से बातचीत करने की प्राथमिकता होनी चाहिए। अपने को मरीज से बातचीत करने की, कम्युनिकेशन करने की प्राथमिकता होनी चाहिए। ए प्रोफेशनल एटीट्यूड सेट्स द टोन ऑफ थेराप्यूटिक रिलेशंस। दूसरा है जो प्रोफेशनल एटीट्यूड होता है उसको थेराप्यूटिक रिलेशन के माहौल में सेट करने के लिए अपने को थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन करना है। नेक्स्ट है यूज सेल्फ डिस्क्लोजर कंटिन्यूसली एंड ओनली व्हेन इट हैज ए थेराप्यूटिक पर्पस। अपने को जो अपना सेल्फ डिस्क्लोजर है वो कंटिन्यू रखना है, लगातार करते रहना है उसका यूज। और वो कब करना है, ओनली जब अपने को कोई थेराप्यूटिक पर्पस हो। थेराप्यूटिक पर्पस के लिए ही अपने को अपना सेल्फ डिस्क्लोजर यूज करना है। नेक्स्ट है अवॉइड सोशल रिलेशनशिप विद पेशेंट। जो मरीज के साथ सोशल रिलेशनशिप होती है अपनी, उसको अपने को अवॉइड करना है। अपने को सोशल रिलेशनशिप नहीं बनानी है मरीज के साथ। नेक्स्ट है मेंटेन पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी। जो मरीज की जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, गोपनीयता होती है, जो उसकी प्राइवेसी होती है, उसको अपने को मेंटेन करना है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे असेस द पेशेंट्स इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो पेशेंट की जो मेंटल कैपेसिटी होती है, उसकी समझने की जो क्षमता होती है, उसको अपन असेस करेंगे। और उसका जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है कि वो हमारी बातों को कितना समझ रहा है, हम जो बात बता रहे हैं उसको कितना परसेंट समझ रहा है, उसको कितना परसेंट एनालिसिस कर रहा है, वो चीज़ हम डिटरमाइन करेंगे। उसके लेवल को पहचानेंगे कि ये हमारी बातों को, इसके सोचने समझने की शक्ति कितनी है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट इंटरवेंशन फ्रॉम ए थ्योरेटिकल बेस। जो हम जो इंटरवेंशन इम्प्लीमेंट करेंगे वो एक थ्योरेटिकल बेस के लिए करेंगे। थ्योरेटिकल बेस के तौर पे हम उसके ऊपर जो इंटरवेंशन इम्प्लीमेंट करेंगे वो कैसे करेंगे, थ्योरेटिकल बेस पे। नेक्स्ट है मेंटेन ए नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। हमारा जो नॉन जजमेंटल एटीट्यूड है उसको हम मेंटेन करके रखेंगे। अवॉइड मेकिंग जजमेंटल अबाउट पेशेंट बिहेवियर। अपने को पेशेंट के बिहेवियर के बारे में कोई भी जजमेंट या कोई भी निर्णय नहीं लेना है, उसको अपने को अवॉइड करना है। नेक्स्ट है अवॉइड गिविंग एडवांस। अपने को एडवाइस नहीं देनी है, सलाह नहीं देनी है। नेक्स्ट है गाइड द पेशेंट्स टू इंटरप्ट हिज और हर एक्सपीरियंस रेशनली। अपने को मरीज के जो एक्सपीरियंस है उनको अपने को मरीज को गाइड करनी है। उसके लिए उसके जो जो उसके एक्सपीरियंस वगैरह है मरीज के, उनको मरीज को उसको प्रोत्साहित करना है, उसको लिए उसके अनुभव को बताने के लिए अपने को। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे टेक्निक्स ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन कि थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की कौन कौन सी टेक्निक्स होती है। पहला है लिसनिंग, सुनना। इसमें है इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन। यह एक ऐसी एक्टिव प्रोसेस होती है जिसमें हमारे को इंफॉर्मेशन रिसीव होती है। यदि हम एक्टिव रहकर किसी चीज़ को या किसी इंफॉर्मेशन को हम सुनेंगे तो वो अपने को अच्छे से रिसीव होगी। एग्जाम्पल के लिए क्लास में टीचर पढ़ा रहा है हमारे को, और हम उसको अगर बिल्कुल एक्टिवली लिसनिंग करेंगे हम, तो हमारे को क्लास में ही वो चीज़ वहीं पर समझ में आ जाएगी। इसलिए एक्टिव लिसनिंग इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ थेरापी कम्युनिकेशन।
Response on the part of the nurse, such as maintaining eye-to-eye contact, nodding, gesturing, and other form of the receptive non-verbal communication, convey to the patient that he is being listening and understood. कि जब भी हम लिसनिंग कर रहे हैं तो हमारे को आई टू आई कांटेक्ट रखना है, हमारा जो गेस्चर है वो अपने को ठीक रखना है, और कम्युनिकेशन करेंगे अपन अच्छे से। अच्छे से अगर हम उस चीज़ को लिसन करेंगे तो हमारे को अच्छे से वो चीज़ समझ में आ जाएगी। अब नेक्स्ट है ब्रॉड ओपनिंग्स। ब्रॉड ओपनिंग्स में है एनकरेजिंग द पेशेंट टू सिलेक्टिंग टॉपिक्स फॉर डिस्कशन। हम मरीज को प्रोत्साहित करेंगे जो अपने से डिस्कस करने के लिए वो टॉपिक्स को सिलेक्ट करें, कि वो खुद ऐसे टॉपिक्स सिलेक्ट करे जिस पे वो हमारे से डिस्कशन कर सके। एग्जाम्पल की व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे रीस्टार्टिंग। रीस्टार्टिंग का मतलब होता है कि उसको पुनः दोहराना। इसमें है रिपीटिंग द मेन थॉट एक्सप्रेस्ड बाय द पेशेंट। जो मरीज के मेन थॉट्स होते हैं, मेन पॉइंट्स होते हैं, मेन टॉपिक होते हैं, उनको अपने को रिपीट करवाना है। एग्जाम्पल के लिए यू से दैट योर मदर लेफ्ट यू व्हेन यू वर 5 years ओल्ड। मतलब आप कह रहे हो कि आपकी जो माँ है वो आप जब 5 साल के थे तभी वह आपको छोड़ के चली गई। तो ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं है, कृपया आप इसको दोबारा रिपीट करें। तो हमारे को उसका जो मेन, उसके पेशेंट के जो मेन थॉट्स होते हैं, जो गंभीर बात होती है, उसको रिपीट करवाना है अपने को मरीज से। नेक्स्ट है क्लेरिफिकेशन। अटेम्प्टिंग टू पुट वेग्यू आइडियाज और न्यूक्लियर थॉट्स ऑफ द पेशेंट into words to enhance the nurse understanding, or asking the patient to explain what he meant। अपने को क्लेरिफिकेशन करना है उसका, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करवाना है। मरीज यदि अपने को या नर्स अपने को कोई बात कर रही है तो हमारे को उसको रिपीट करना है, उसको बोलना है कि मेरे समझ में नहीं है, आप दोबारा बताओ ये चीज़ मेरे को। एग्जाम्पल की आई एम नॉट श्योर दैट व्हाट यू मीन, कुड यू टेल मी अबाउट दैट अगेन। तो हमारे को नर्स को बोलना है कि आपने क्या कहा, इसका मतलब मेरे को समझ में नहीं आया, आप ये बात हमें दोबारा समझाओ या दोबारा कहो। तो हमारे को उसको क्लियर करना है, अपने को डाउटफुली नहीं रहना है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है डायरेक्टिंग बैक द पेशेंट आइडियाज, फीलिंग, क्वेश्चंस एंड कंटेंट। जो मरीज के जो आइडियाज होते हैं, फीलिंग्स होती है, क्वेश्चंस होते हैं, उनको अपने को वापस पुनः दोहराना है। एग्जाम्पल के लिए यू आर फीलिंग टेंस एंजियस, इट इज रिलेटेड टू ए कन्वर्सेशन यू हैड विथ योर हस्बैंड लास्ट नाइट। यदि कोई मरीज है वो एंजियस, थोड़ा एंजियस फील, एंजाइटी हो रही है उसको, ठीक है, वो अच्छा फील नहीं करना है, तो वो किससे रिलेटेड है कि आपने पिछली रात जो लास्ट नाइट थी उसमें आप अपने हस्बैंड के साथ थे। तो जो पीछे की जो चीज़ें हैं उनको दोहराना है उनको। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ह्यूमर। द डिस्चार्ज ऑफ एनर्जी थ्रू कॉमिक एंजॉयमेंट ऑफ द इम्परफेक्ट। तो इसका मतलब होता है कि जो हमारी एनर्जी होती है उसको हम एक कॉमिक एंजॉय के माध्यम से हम उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। हास्य, ह्यूमर का मतलब होता है हास्य पर। एक कॉमिक एंजॉयमेंट के माध्यम से हम उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं, उनको उस एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। एक नेक्स्ट बात करेंगे अब हम इंफॉर्मेशन की। इंफॉर्मेशन क्या होती है? द स्किल ऑफ इंफॉर्मेशन गिविंग। जो इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन गिविंग का एक स्किल होता है, हमारी नॉलेज को बढ़ाने का एक स्किल होता है इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल के लिए आई थिंक यू नीड टू नो मोर अबाउट योर मेडिकेशन, कि मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद आप आपकी मेडिसिन के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो इंफॉर्मेशन एक किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी जुटाने का एक स्किल होता है। जैसे कोई मरीज होता है वो अपनी मेडिसिन के बारे में उससे और ज़्यादा नॉलेज रहता है कि ये वाली दवाई मेरे कब चल रही है, ये कब लेनी है मेरे को,
दिन में कितने बार देते हो आप ये मेरे को, ये क्या काम करेगी मेरी बॉडी में, किस लिए ये दवाई दे, तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो जुटाता है किसके लिए, इन्फॉर्मेशन गिविंग के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम फोकसिंग, क्वेश्चन और स्टेटमेंट दैट हेल्प द पेशेंट एक्सपेंड ऑन टॉपिक और इम्पोर्टेंस। जो मरीज होते हैं वो उनके जो उनका जो फोकसिंग होता है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर उनका फोकस होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, आई थिंक दैट वी शुड टॉक मोर अबाउट योर रिलेशनशिप विथ योर फादर। कि जो मरीज होता है वो उसको बोल रहा होता है, सॉरी, जो नर्स होती है वो उसको बोल रही होती है, आई थिंक, मैं ये सोच रहा हूँ कि आपका और आपके फादर के साथ आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, उसके बारे में शायद आप जानना चाहते हो। तो अपने को एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अपने को फोकसिंग करनी है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे शेयरिंग परसेप्शंस की। Asking the patient to verify the nurse understanding of what the patient is thinking or feeling। कि आस्किंग द पेशेंट, अपने को मरीज से पूछना है और वेरीफाई करना है कि मरीज हमारे बारे में क्या सोच रहा है, जो पेशेंट होता है वो नर्स के बारे में क्या सोच रहा है। तो उसके लिए यू आर स्माइलिंग, अपने को स्माइल करनी है, बट सेंस दैट यू आर रियली वेरी एंग्री विथ मी। यदि हम स्माइल कर रहे हैं और फिर भी मरीज बदले में अपने को स्माइल नहीं दे के वो बहुत गुस्सा कर रहा है अपने, इसका मतलब मरीज और जो नर्स है उन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो ठीक नहीं है, या तो मरीज को कोई प्रॉब्लम है जो वो शेयर नहीं कर रहा है। तो शेयरिंग परसेप्शन का मतलब होता है कि जो मरीज की जो प्रॉब्लम्स होती है वो मरीज नर्स के साथ शेयर करना। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे थीम आइडेंटिफिकेशन की। दिस इन्वॉल्विंग आइडेंटिफिकेशन और अंडरलाइंग इश्यू और प्रॉब्लम एक्सपीरियंस बाय द पेशेंट दैट इमर्ज रिपीटेडली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। तो इसका मतलब होता है कि जो मरीज होता है उसको कुछ इश्यूज आ रहे होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, उन चीज़ को अपने को आइडेंटिफाई करना है। यदि हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे और वो चीज़ हमारे सामने बार बार आ रही है तो अपने को उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है, उस चीज़ को पहचाननी है, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मरीज के जो इश्यूज हैं उनको पहचानना है और उनके साथ अपने को कम्युनिकेशन करना है और उनसे पूछना है। एग्जाम्पल के लिए, आई नोटिस दैट यू सेड हैव बीन हर्ट और रिजेक्टेड बाय मेन, डू यू थिंक दिस इज एन अंडरलाइंग इशू। कि मैं, इसका मतलब होता है कि मैं नोटिस कर रहा हूँ, मैंने नोटिस किया और तुमने कहा कि मुझे लोगों द्वारा हर्ट किया गया, रिजेक्ट किया गया, तो ये तो मेरे हिसाब से कोई बड़ा इशू नहीं है। तो अपने को उसकी जो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको एक पॉजिटिव, एक इमोशनल सपोर्ट देना है, उनको समझाना है कि ये कोई बड़ा इशू नहीं है और उनके जो जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको अपने को सोल्व आउट करनी है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे साइलेंस, लैक ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन फॉर एन थेरापेटिक रीजन। जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है उनमें जो शब्दों की वर्बल कम्युनिकेशन की कमी, जो हमारी बोले हुए जो शब्द होते हैं उनको अपन जो हम बोलते हैं वो होता है वर्बल कम्युनिकेशन। इसकी कमी को ही, अगर वर्ड्स हम कम बोल रहे हैं तो लेक ऑफ कम्युनिकेशन, ये साइलेंस ही है। एग्जाम्पल, सीटिंग विद ए पेशेंट एंड नॉन वर्बली कम्युनिकेटिंग इंटरेस्टिंग एंड इन्वॉल्वमेंट। यदि हम मरीज के साथ में बैठे हैं और हम नॉन वर्बली कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो अपने से हमारी बातों को अच्छे से समझ नहीं पाएगा और मरीज, यदि हम मरीज के पास बैठे हैं, मरीज के साथ बैठे हैं और मरीज कुछ बोल नहीं रहा है तो वो क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, वो एक साइलेंस है। नेक्स्ट बात करेंगे सजेशन की। सजेशन क्या होती है, प्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिव आइडियाज फॉर द पेशेंट, कंसिडरेशन रिलेटिव टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो अल्टरनेटिव जो आइडियाज़ होते हैं, हमारे अलग अलग जो आइडियाज़ होते हैं वो पेशेंट की प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए वो होती है सजेशन। मरीज की अगर कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हमने जो उसको अलग अलग आइडियाज़ देते हैं वो होती है
सजेशन, कि हम उसको उसके जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं, उसको सजेशन दे रहे हैं कि आप ये करो, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे नॉन थेरापेटिक टेक्निक्स की। हमारा अगला टॉपिक है नॉन थेरापेटिक टेक्निक्स। तो इसमें पहला है रीअश्योरिंग। रीअश्योरिंग का मतलब होता है उसको किसी को साहस देना, रिजेक्टिंग किसी को नेग्लेक्ट करना या उसको अस्वीकार करना, गिविंग अप्रूवल किसी को स्वीकार करना, एडवाइस देना, डिफेंडिंग, रिक्वेस्टिंग, बेलिटलिंग द फीलिंग ऑफ द पेशेंट। ये चीज़ें जो ये टेक्निक्स होती है इनका हम थेरापेटिकली टेक्निक्स का यूज़ नहीं करते, इनको हम अवॉइड करते हैं, ये चीज़ें हम यूज़ नहीं करते थेरापेटिक कम्युनिकेशन में। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कम्युनिकेशन फेल्यूर की, कि कम्युनिकेशन फेल्यूर कैसे होता है। पहला है इसमें फेल्यूर टू परसीव द पेशेंट एज ह्यूमन बीइंग, रोगी को एक ह्यूमन बीइंग के रूप में नहीं पहचानना। नेक्स्ट है फेल्यूर टू रिकॉग्नाइज द लेवल ऑफ मीनिंग इन कम्युनिकेशन, कि जो कम्युनिकेशन का मीनिंग, जो कम्युनिकेशन मीनिंग है उसके लेवल को हम नहीं पहचान रहे हैं, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन फेल्योर है। यदि हम सुनने में असमर्थ है, एक्टिव लिसनिंग में असमर्थ है, तो वहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। फेल्यूर टू इंटरप्ट विथ नॉलेज, यदि हमारी नॉलेज के हिसाब से हम उसको किसी टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो वह हमारा कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। यूज ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस ओनली, यदि हम क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का ही यूज कर रहे हैं बार बार, तो वहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन क्या होगा, फेल होगा। कॉन्फ्लिक्ट वर्बल एंड नॉन वर्बल, यदि हम वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। गिविंग फॉल्स रीअश्योरेंस, यदि हम किसी को साहस देने में असमर्थ हैं और उसको नहीं दे पा रहे हैं, उसको अच्छा प्रोत्साहित प्रेरित नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंजिंग सब्जेक्ट इफ नॉट कंफर्टेबल, यदि कोई कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा है, तो अगर कंफर्टेबल महसूस नहीं करने पर उसने अपना सब्जेक्ट ही चेंज कर लिया, तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। तो ये थी कम्युनिकेशन फेल्यूर की टेक्निक्स। थैंक यू दोस्तों। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.nursingcareerclub.com पर विजिट कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।